रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन्स के फॉर्मल सेक्टर की फंक्शनिंग पर यानी कि कामकाज पर नजर रखता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि बैंक अपनी डिपॉजिट का एक मिनिमम कैश बैलेंस अपने पास रखती है। आरबीआई नजर रखता है कि बैंक एक्चुअली कैश बैलेंस है वो बनाए हुए है या नहीं। आरबीआई उस पर भी नजर रखता है कि बैंक सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस और ट्रेडर्स को ही लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा है ना, बल्कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल कल्टीवेटर्स को भी लोन दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि वो कितना और किनको लोन दे रहे हैं और उसकी इंटरेस्ट रेट क्या है। इनफॉर्मल सेक्टर में लेंडर्स यानी कि जो पैसे दे रहा है वो की एक्टिविटीज की देखरेख करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इसके ऊपर ध्यान रख सके। वो अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट पर लोन दे सकते हैं। उन्हें अनफेयर तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला भी कोई नहीं है। फॉर्मल लैंडर्स की कंपैरिजन में इनफॉर्मल लैंडर्स कहीं ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इसलिए इनफॉर्मल लोन्स बोरोवर्स को ज्यादा महंगा पड़ता है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोविंग का मतलब है बोरोवर्स की इनकम का ज्यादातर हिस्सा लोन का भुगतान करने में ही खर्च हो जाता है, इसलिए बोरोवर्स के पास अपने लिए कम अर्निंग बचती है। जैसा कि हमने सोनपुर के शामल की केस में देखा था। कुछ मामलों में लोन की हाई इंटरेस्ट रेट के कारण लोन वापस करने की रकम बोरोवर्स की अर्निंग से भी ज्यादा हो जाती है। कभी कभी इसके कारण डेब्ट इंक्रीज हो जाता है, जैसा कि हमने सोनपुर की रमा के बारे में देखा था, और व्यक्ति डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि लोग कर्ज लेकर अपना एक एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं, वो लोन की ज्यादा कॉस्ट को देखकर पीछे हट जाएंगे। इन सभी रीजंस को देखते हुए बैंकों और कोऑपरेटिव को ज्यादा लोन देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की इनकम्स बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी वैरायटी ऑफ नीड्स यानी कि जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वो फसल उगा सकेंगे, कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एटसेट्रा लगा सकते हैं, वो नया बिजनेस लगा सकते हैं या गुड्स का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट यानी कि लोन देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। वो गेट्स व्हाट। ग्राफ 2 में अर्बन एरियाज के लोगों के लिए लोन के फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेस के महत्व को दिखाया गया है। ग्राफ में गरीब से अमीर लोगों को 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि अर्बन एरियाज के पुअर हाउस होल्ड्स यानी कि गरीब परिवार के कर्जों की 85% जरूरतें इनफॉर्मल सोर्स से पूरी होती है। इनफॉर्मल सोर्स इसकी कंपैरिजन में अर्बन एरिया के अमीर परिवारों से कीजिए। आप क्या देखते हैं, उनके सिर्फ 10% कर्ज इनफॉर्मल सोर्सेज से, जबकि 90% फॉर्मल सोर्सेज से होते हैं। इसी तरह की तस्वीर रूरल एरियाज में भी है। अमीर परिवार फॉर्मल लैंडर्स से सस्ती लोन ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। इस सबसे क्या पता चलता है? पहला, फॉर्मल सेक्टर अभी भी रूरल पीपल की टोटल क्रेडिट जरूरतों का सिर्फ 50% पूरा कर पाता है। बाकी जरूरतें इनफॉर्मल सोर्सेज से पूरी होती है। इनफॉर्मल लेंडर्स से लिए गए लोन्स पर आमतौर से इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होती है और ये लोन्स बोरोवर की इनकम बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। इसलिए बैंकों और कोऑपरेटिव्स को अपनी एक्टिविटीज स्पेशली रूरल एरियाज में बढ़ाने की जरूरत है, ताकि बोरोवर्स की इनफॉर्मल सोर्सेज पर से डिपेंडेंस घटे। यानी कि जो गरीब लोग हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज से जो उनको पैसे लेने पड़ते हैं, वो अब बैंक और कोऑपरेटिव्स उनको सस्ते इंटरेस्ट रेट के साथ दे सके। दूसरा,
अगर एक तरफ फॉर्मल सेक्टर्स के लोन को एक्सपेंड करना चाहिए तो दूसरी और ये भी जरूरी है कि ये लोन सभी लोगों को मिल सके। एट प्रेजेंट अमीर परिवार ही फॉर्मल सोर्सेज से लोन ले सकते हैं, जबकि गरीब परिवारों को इनफॉर्मल सोर्स पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। ये जरूरी है कि फॉर्मल क्रेडिट का ज्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि गरीब परिवार भी सस्ते लोन्स का फायदा उठा सके। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। पिछले सेक्शंस में हमने देखा कि गरीब परिवार लोन के लिए अब भी इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड है। ऐसा क्यों है? इंडिया के सभी रूरल एरियाज में बैंक मौजूद नहीं है। जहां कहीं मौजूद भी है, बैंक से लोन लेना इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेने के कंपैरिजन में ज्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा, बैंक से लोन लेने के लिए सिक्योरिटी और पेपर डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। सिक्योरिटी की एब्सेंस एक मेन रीजन है जिससे गरीब बैंकों से लोन नहीं ले पाते। दूसरी ओर इनफॉर्मल लैंडर्स जैसे मनी लैंडर्स इन बोरोवर्स को इंडिविजुअली जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना सिक्योरिटी के, विदाउट सिक्योरिटी के भी लोन देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। बोरोवर्स जरूरत पड़ने पर पुराना लोन चुकाए बिना भी नया लोन लेने के लिए मनी लेंडर्स के पास जा सकते हैं, लेकिन मनी लेंडर्स इंटरेस्ट की रेट बहुत ज्यादा हाई रखते हैं। लेन देन की लिखा पड़ी यानी कि जो भी पेपर वर्क होता है वो पूरी नहीं कर पाते और पुअर बोरोवर्स को वो तंग करते हैं बाद में। इन रिसेंट ईयर्स लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार रूरल एरियाज में गरीबों, स्पेशली महिलाओं को स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGS और उनकी बचत पूंजी को एक करने पर डिपेंड है। एक टिपिकल SHG यानी कि स्मॉल हेल्प ग्रुप में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 मेंबर्स होते हैं जो रेगुलरली मिलते हैं और बचत यानी कि सेविंग्स करते हैं। पर पर्सन 25 रुपए से लेकर 100 रुपए या ज्यादा भी हो सकते हैं। ये फैमिलीज की बचत करने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। मेंबर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्मॉल लोन्स इन ग्रुप्स से ले सकते हैं। ग्रुप्स इन लोन्स पर इंटरेस्ट लेता है, लेकिन ये मनी लेंडर्स द्वारा लिए जाने वाले इंटरेस्ट से काफी कम होता है। 1 या 2 सालों के बाद अगर ग्रुप नियमित रूप से बचत करता है तो ग्रुप बैंक से भी लोन ले सकता है। लोन ग्रुप के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद मेंबर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना है। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स के छोटे छोटे लोन अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, वर्किंग कैपिटल की जरूरतें जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, रॉ मटेरियल्स लाइक बैम्बू एंड क्लॉथ खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई की मशीन, हैंडलूम्स, कैटल्स एटसेट्रा खरीदने के लिए दिए जाते हैं। सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज से रिलेटेड ज्यादातर इंपॉर्टेंट डिसीजन ग्रुप के मेंबर्स खुद लेते हैं। ग्रुप दिए जाने वाले लोन, उसका पर्पस, अमाउंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, रीपेमेंट शेड्यूल एटसेट्रा के बारे में वो डिसाइड खुद करता है। इस लोन्स को लौटाने की जिम्मेदारी भी ग्रुप की होती है। एक भी मेंबर अगर लोन वापस नहीं लौटाता तो ग्रुप के दूसरे मेंबर्स इस मामले को सीरियसली लेते हैं। इसी कारण बैंक पुअर वुमन को लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वो अपने आप को सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर लेती है, इवन दो उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। इस तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप बोरोवर्स को सिक्योरिटी की कमी की प्रॉब्लम्स से उबारने में मदद करता है। उन्हें रेगुलर अलग अलग तरह की जरूरतों के लिए एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है। इसके अतिरिक्त ये ग्रुप रूरल एरियाज के गरीबों को ऑर्गेनाइज करने में भी मदद करता है।
इससे ना सिर्फ वुमेन इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट होती है, बल्कि ग्रुप की रेगुलर मीटिंग्स के जरिए लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर वो तरह तरह के सोशल इश्यूज जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एटसेट्रा पर आपस में डिस्कस कर पाती है।